हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपको सोलर सिस्टम यानी सौर मंडल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताएंगे जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं। सबसे पहले आप जान लें कि बिग बैंग थ्योरी किसने दी थी, यानी महाविस्फोटक सिद्धांत किसने दिया था। तो ये महाविस्फोटक सिद्धांत जॉर्ज लेमेंटियस ने दिया था। और ये कहाँ के थे? ये बेल्जियम के रहने वाले थे, बेल्जियम। अब चलते हैं कि सन के नज़दीक लगने वाले कुछ ग्रह, जैसे मरकरी सबसे पहले, फिर उसके बाद वीनस आता है, वीनस के बाद अर्थ है, अर्थ, और फिर मार्स, मार्स के बाद जुपिटर, जुपिटर को हम बृहस्पति बोलते हैं, और जुपिटर के बाद सैटर्न आता है, सैटर्न यानी सन, फिर यूरेनस, यूरेनस के बाद नेपच्यून, और नेपच्यून के बाद सबसे लास्ट में प्लूटो आता है। इसे हम ड्वार्फ प्लैनेट बोलते हैं, यानी बौना ग्रह। और इसे सबसे पहले 2006 में देखा गया था, अगस्त में। आइए चलते हैं कि मरकरी को हिंदी में बुध कहते हैं, और वीनस को शुक्र, और अर्थ को पृथ्वी कहते हैं, और मार्स को मंगल, और जुपिटर को बृहस्पति कहते हैं, और सैटर्न को शनि होता है, सैटर्न यानी शनि, और यूरेनस को अरुण कहते हैं, और नेपच्यून को वरुण, और नेपच्यून को वरुण कहते हैं। और मार्स और जुपिटर के बीच में जो ग्रह होते हैं उसे क्षुद्र ग्रह के बोलते हैं, मार्स और जुपिटर यानी मंगल और बृहस्पति। अब बता दें आपको, सबसे पहले सन के नज़दीक मरकरी है। मरकरी ये सबसे पहले चक्कर लगा ले, सबसे जल्दी चक्कर लगाता है 88 दिन में, और वीनस लगाता है 224.7 दिन में, और अर्थ है 365 दिन में, और सबसे लास्ट में बहुत साल लगाता है 164.8 वर्ष में। ये सबसे लेट लगाता है क्योंकि ये सन से बहुत दूर पर है। फादर ऑफ एस्ट्रोलॉजी कौन है? खगोल विज्ञान के जनक यानी कोपरनिकस हैं, कोपरनिकस हैं। फिर उसके बाद एलिप्टिकल डिस्कवर वाई के जनक कौन है? जॉन केपलर, यानी दीर्घवृत्ताकार में चक्कर लगाता, पृथ्वी चक्कर लगाती है, उन्होंने कहा था, जॉन केपलर ने कहा था। और फिर इसके बाद ग्रेविटी की खोज किसने की थी? ब्रह्मगुप्त ने, ब्रह्मगुप्त ने की थी। और फिर ग्रेविटी फोर्स की खोज किसने की थी? सर आइजैक न्यूटन ने की थी, सर आइजैक न्यूटन। फिर इसके बाद मैं आपको बताएंगे कि प्लैनेट अकॉर्डिंग टू दी साइज, यानी प्लैनेट अकॉर्डिंग टू देयर साइज, ग्रहों के आकार में, तीज ऑर्डर में बताएंगे घटते हुए क्रम के बारे में। सबसे पहले आता है जुपिटर। तो जुपिटर में ये सबसे बड़ा ग्रह है, इसे सबसे बड़ा ग्रह कहते हैं, जुपिटर होता है। और ये इसे पीला ग्रह भी कहते हैं, पीला ग्रह कहते हैं। और उसके बाद पहला नंबर हो गया। दूसरे नंबर पे आता है सैटर्न। सैटर्न को सन कहते हैं, सन यानी काला ग्रह, इसे काला ग्रह बोलते हैं सैटर्न को। और इसका सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? टाइटन उपग्रह है, सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा? टाइटन उपग्रह है। और इसके बाद चलते हैं तीसरे नंबर के लिए, और इसमें मीथेन और अमोनियम गैस की प्रचुर मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। किसकी? अमोनिया और मीथेन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। और तीसरे नंबर पर चलते हैं यूरेनस। यूरेनस को हिंदी में हम अरुण कहते हैं, यूरेनस को अरुण कहते हैं। और इसे हम हरा ग्रह, ग्रह यानी ग्रीन प्लैनेट बोलते हैं। चौथे नंबर पे आता है नेपच्यून, जो पृथ्वी के सबसे लास्ट में है, बरोड ग्रह बोलते हैं। जो सन के सबसे लास्ट में है। लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है? ट्राइटन प्लैनेट है।
और इसे कोल्डेस्ट ग्रह भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सबसे ठंडा ग्रह यानी कोल्डेस्ट ग्रह। और कोल्डेस्ट ग्रह बोलते हैं। और यूरेनस को हम क्या बोलते हैं? यूरेनस ये होता है जो ईस्ट टू वेस्ट घूमता है, यानी पूरब से पश्चिम। 5वें नंबर पे आता है अर्थ। अर्थ को हिंदी में पृथ्वी बोलते हैं। और इसका सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? मून उपग्रह है, जो सभी अर्थ का सबसे बड़ा उपग्रह है। और इसकी सबसे बड़ी डेंसिटी होती है, सभी ग्रहों से ज़्यादा अर्थ की डेंसिटी होती है। अर्थ की डेंसिटी होती कितनी होती है? 5.52 सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। और इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। और 6ठे नंबर पे आता है वीनस यानी शुक्र। शुक्र को हम क्या बोलते हैं? ये जुड़वा बहन बोलते हैं, अर्थ की जुड़वा बहन होती है। इसके उपग्रह एक भी नहीं है। और इसे हम गर्म ग्रह बोलते हैं, गर्म ग्रह बोलते हैं। और ये इसे ब्राइट ग्रह भी कहते हैं, ब्राइट ग्रह कहते हैं। और इसे भोर का तारा और सांझ का तारा भी कहते हैं। 7वें नंबर पे आती है मार्स। मार्स यानी मंगल। मंगल को हम क्या बोलते हैं? इसे लाल ग्रह बोलते हैं। और इसके उपग्रह कौन से? 2 हैं। कौन से? फेबोस और डेबोस। डेबोस, फेबोस, डेबोस 2 हैं। इसे रेड प्लेनेट भी बोलते हैं, इसे लाल ग्रह भी बोलते हैं। इसको मार्स को लाल ग्रह भी बोलते हैं। और इसमें आयरन ऑक्साइड इस ग्रह पर सबसे ज़्यादा होता है, आयरन ऑक्साइड। और फेरिक ऑक्साइड भी होता है इसमें सबसे ज़्यादा, फेरिक ऑक्साइड। और 8वें नंबर पे आता है मरकरी। मरकरी को बुध बोलते हैं, बुध। और ये सन के सबसे नज़दीक ग्रह है। इसमें सैटेलाइट एक भी सैटेलाइट नहीं है। और ये सबसे नज़दीक ग्रह है, सबसे नज़दीक ग्रह है पृथ्वी के। और सबसे छोटा ग्रह भी है। मरकरी सबसे छोटा ग्रह है।